गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग कैश बुक का चैप्टर कर रहे हैं। हम क्लास 11 के अंदर बेटा। और कैश बुक के चैप्टर में आज मैं ये वीडियो नंबर आपके लिए 3 लेके आ रहा हूँ बेटा। ये वीडियो नंबर 3 लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर हम कवर करेंगे 2 कॉलम कैश बुक बेटा। यस बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। आज हम 2 कॉलम कैश बुक कवर करेंगे, लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम 2 कॉलम कैश बुक शुरू करें उससे पहले कुछ हमारी जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या हमें कवर करना है। सबसे पहले बेटा आज हमें एक कंसेप्ट समझना है कॉन्ट्रा एंट्री का, कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। यानी कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब समझना है। एक नया वर्ड हम लोगों ने सीखना है आज बेटा, वो है बेटा कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जहाँ पे कैश और बैंक दोनों अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। और मैं आपको बताऊँ बेटा, ये कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रा एंट्री। तो फिर से रिपीट करता हूँ, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री आर दोज एंट्रीज where cash and bank both balances are affected, these are known as the contra entry। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि एग्ज़ाम में थ्योरी आ जाती है इसकी बेटा, तो आपको ये 10.38 पे पेज नंबर है, इस पर आपको लिखना है बेटा। रिवर्स साहब की बुक का 10.36 है। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज़ और कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, एज अ बोथ द अकाउंट्स आर इन द कैश बुक इट इज़ सिग्निफाई बाय राइटिंग सी इन द कॉलम फॉर द लेजर फोलियो। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे करते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कैश एंड बैंक दोनों बैलेंसेस अफेक्ट होते हैं। तो हम लोग मतलब समझते हैं 2 एंट्रियाँ हैं, जैसे इन्होंने भी यहाँ बताई कि यानी कि विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिशियल यूज़। ऑफिशियल यूज़ के होगा तो क्या होगा? तो बैंक का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा और कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। अगर बैंक से पैसे निकालेंगे, इसका उल्टा सोचो, बैंक में पैसे जमा करा दो तो आपके पास कैश कम हो जाएगा और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ऐसी एंट्री को क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से जानते हैं। तो उसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई भी करके देखेंगे थोड़ी देर बाद हम लोग। तो यानी कॉन्ट्रा एंट्री पता होनी चाहिए। व्हाट डू मीन बाय द कॉन्ट्रा एंट्री? तो कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जब भी हम कैश जमा कराएंगे बैंक में तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। और एंट्री क्या बनती है ये आपको मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश का बैलेंस आपका क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। दिस एंट्री इज नोन एज द कॉन्ट्रा एंट्री। चलिए दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज़। मैं दोबारा से वर्ड बोल देता हूँ, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अगर ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकाल लिया तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अगर हमने ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकाला है, यानी कि आपका कैश बढ़ जाएगा और बैंक का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्ट्रा एंट्री। दोनों कॉन्ट्रा एंट्री क्लियर हो गई हैं। इनको हम सिग्निफाई करेंगे सी लिख के, यानी लेजर फोलियो वाले कॉलम में। बिल्कुल करेंगे तो बात करेंगे अभी हम लोग। आगे चलते हैं बेटा। जब हम लोग 2 कॉलम कैश बुक करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन समझना ही बहुत ज़रूरी है। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन सेम डे। इन बैंक आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं इनका। बैंक में मैंने सेम डे पे वो चेक क्या नहीं कराया, जमा नहीं कराया है, तो एंट्री क्या आएगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये आपने पहले भी किया हुआ है। अगर कोई पार्टी आपको चेक दे देती है लेकिन आप किसी कारण से चेक को सेम डे पे जमा नहीं करा पाते हैं तो एंट्री आ जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। चेक इन हैंड हमारी एक तरह की एसिड बन जाती है। तो ये एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी और आप कई बार कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं तो बचाना पड़ेगा। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। आगे चलते हैं। ये चेक कभी तो जमा कराओगे बैंक में, तो चेक डिपॉजिटेड लेटर ऑन, बाद में जमा कराया गया है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। जब जमा कराएंगे तो उस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, बैंक का बैलेंस डेबिट हो जाएगा और टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड, विल बी रिकॉर्डेड। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, विल बी रिकॉर्डेड। और अगर चेक मिला और सेम डे पे जमा करा दिया, वो तो आम बात है, तो वहाँ तो हम बैंक का बैलेंस इंक्रीज करेंगे कि उस केस में क्या एंट्री करते हैं हम लोग? आपको मालूम ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, वो नॉर्मल एंट्री होती है। तो इन बातों का 2 बातों का स्पेशल ध्यान रखना है हमें 2 कॉलम कैश बुक के अंदर में। चलिए 2 कॉलम कैश बुक की हम शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको शुरुआत करें उससे पहले इसका मैं एक फॉर्मेट आपको बताना चाहूँगा कि 2 कॉलम कैश बुक को हम आखिर बनाते कैसे हैं। तो बेटा 2 कॉलम कैश बुक का मैं आपको एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा बेटा। फिर मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊँगा जो हम लोग उसमें कवर करेंगे। 2 कॉलम कैश बुक। तो बेटा 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल सेम बनता है।
एक मैंने अपनी पुरानी वीडियो भी शेयर की हुई थी आपको, बाकी हम नंबरिंग कर देंगे, इसको हम वीडियो नंबर 3 ही कहेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, ये कॉलम बेटा 2 बन जाएंगे बेटा। ये एक की जगह कितने कॉलम बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। एक कॉलम को कैश बोलेंगे और दूसरे कॉलम को हम बैंक बोलेंगे बेटा। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी हम कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, ये आ जाएगा बेटा, डेट आ जाएगा, यहाँ पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ LF आ जाएगा, यहाँ कैश आ जाएगा और यहाँ बैंक आ जाएगा। यहाँ भी लिख देते हैं हम लोग डेट और पर्टिकुलर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझा देता हूँ, यहाँ आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ बैलेंस आएगा कैश का, यहाँ आएगा बैलेंस बैंक का। अगर आपका कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो कैश का बैलेंस तो हमेशा ऑलवेज यहीं आएगा, लेकिन क्या बैंक का बैलेंस भी क्या हमेशा यहाँ आएगा? नहीं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब बैंक का बैलेंस भी यहाँ आए। बैंक का बैलेंस यहाँ भी आ सकता है और बैंक का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ पर भी आ सकता है, यानी कि क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है। सर ये कैसे हो सकता है? ये तब हो पाएगा, तब वो क्या होगा बेटा, मैं बता देता हूँ आपको। आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी थी, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा यानी कि जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो जो बैलेंस कहलाएगा वो क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट की कैटेगरी के अंदर वो आ जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। अगर आपने जितना अमाउंट है, जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है तो बैंक से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है तो नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। लेकिन कैश का बैलेंस हमेशा यहीं पे आएगा। लेकिन बैंक का बैलेंस अगर कुछ नहीं दे रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव में लेते हैं, और नेगेटिव में दे रखा है इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो उसको यहाँ लिखते हैं। यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह की फैसिलिटी होती है जहाँ पर कि हम लोग वो बैलेंस जो है ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट ड्रॉइंग आउट ऑफ बैंक अकाउंट मोर देन व्हाट हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन इट, यानी कि जितना उसमें जमा कराया गया है उससे ज़्यादा अगर विड्रॉ कर लिया जाए तो वो कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होगा? सारी के सारी जो ट्रांजैक्शन है हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पैसा आएगा तो इधर रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाएगा तो इधर रिकॉर्ड करेंगे। छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे मैंने बात करी कैश जमा कराया बैंक में, भी हमने बात करी थी। मान लीजिए हमने 1000 रुपये का बैंक में जमा कराया, तो कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा बेटा, कि अगर हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी है तो किस तरीके से हम कॉन्ट्रा एंट्री को करेंगे वो आपको मैं बताना चाहूँगा बेटा। यहाँ तो कॉन्ट्रा एंट्री को करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं बेटा। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेटा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे ये एंट्री थी, कैश आपने जमा कराया बैंक में, मान लीजिए 2000 रुपये जमा कराया तो 2000 लिख दिया, और निकाला मान लीजिए 500 रुपये है, तो उसको कैसे हम कैश बुक में दिखाएंगे वो आपको बताना चाह रहा था मैं। कैश जमा कराया बैंक में तो बैंक बढ़ेगा, बैंक को बढ़ा देंगे, नाम किसका लगा देंगे? कैश का। जैसे पोस्टिंग करते हैं एक तरह का लेजर अकाउंट, ही हमें मालूम ही है, बैंक को डेबिट करेंगे हम लोग। तो ये मेरा बैंक का कॉलम है, तो यहाँ लिखूँगा बेटा मैं टू कैश, यहाँ सी आ जाएगा जो भी डेट होगी, मान लीजिए अप्रैल 5 है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा 2000 रुपये। यहाँ मैंने सी लिख दिया। सी क्या डिनोट करता है? कॉन्ट्रा को डिनोट करता है। और यहाँ क्या लिखेंगे? बाय करके हम क्या लिखेंगे बेटा? बाय बैंक लिखेंगे। यहाँ कॉन्ट्रा लिख देंगे, और अगर हमने जमा कराया है तो बैंक का बैलेंस बढ़ा है क्योंकि डेबिट साइड है, बढ़ती है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख देंगे। यानी कि ये कॉन्ट्रा एंट्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और अगर विड्रॉल कर लिया, विड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? सर अगर बैंक से पैसा निकालूंगा तो कैश बढ़ जाएगा मेरा, यस 500 रुपये बढ़ जाएगा, तो 500 रुपये बढ़ा देंगे। यहाँ सी, लेकिन नाम किसका आता है हमेशा बेटा? दूसरे का आता है, बैंक का नाम आएगा। जब कैश लिखेंगे तो यहाँ बैंक आना चाहिए। ये अप्रैल मान लीजिए 7 की डेट आ गई है, सेम डेट यहाँ पे आएगी, अप्रैल 5 थी, यहाँ पे क्या आ जाएगी? अप्रैल 7 आएगी। और यहाँ क्या लिखेंगे? बाय। अब बैंक से हम पैसा कम कर देंगे तो यहाँ कैश लिखेंगे, और यहाँ सी फॉर कॉन्ट्रा लिखेंगे, और यहाँ 500 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट इस तरह से कर देंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री करने का तरीका है। अब मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊँगा जिसके थ्रू आपको बातें समझ में आएगी। तो बेटा मैं इलिस्ट्रेशन नंबर बेटा यहाँ 3 लेके आ रहा हूँ मैं। यस, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 जो है बुक का हम वो करेंगे बेटा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख ही देंगे। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 को पहले पढ़ लेते हैं। तो 3-4 इलिस्ट्रेशन जरूर करेंगे हम लोग ताकि हमारे मैक्सिमम कंसेप्ट कवर हो जाए यहाँ पे। तो प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इन ट्रांजेक्शन से कवर करेंगे हम लोग। ये हमें कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी हैं और आपसे कहा गया 2 कॉलम कैश बुक बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। तो मैं चाहूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनके पास बुक नहीं है। तो कैश इन हैंड का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, वेरी गुड। परचेज करें गुड्स कैश में, पैसा चला जाएगा।
डिपॉजिट कराया है बैंक में, तो देखिए सी लिखा है मैंने, सी का मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होगी उसकी। कैश सेल करी है तो बिल्कुल पैसा आएगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज़, इसके लिए मैं कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दूंगा। रिसीव हुआ है कैश दामनी से, ठीक है, कैश हम बढ़ा लेंगे दामनी से जो पैसा मिला है। रिसीव हुआ है चेक हमें निम्रस से 2000 रुपये का, तो हमें बेटा ये देखना ज़रूरी है कि जो चेक निम्रस से मिला है, रिसीव हुआ है, तो जमा कब कराया है, तो बाकी ट्रांजैक्शन को पढ़ते जाइए, कहीं कोई रेफरेंस नहीं दे रखा, तो हम मानेंगे कि जो हमें चेक मिला है निम्रस से हमने उसी डेट पे बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, 18 को है। रिसीव ए पोस्ट डेटेड चेक मिला है जो 23 अगस्त का चेक है, लेकिन मिला में आज ही गया है। चेक मिलता है, पोस्ट डेटेड का मतलब क्या होता है कि आगे की डेट लिखी होती है उस पर। नहीं मिला 18 तारीख को है, डेट 23 को लिख दिया तो हमारे लिए तो बेकार है, हमारे को तो 23 को ही काम आएगा। लेकिन हमें चेक रिसीव जरूर हो गया तो उसकी एंट्री कर लेंगे आप, क्या, चेक इन हैंड के नाम से एंट्री कर लेंगे हम लोग। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका, निम्रत के नाम से एंट्री कर लेंगे। बाद में हम उसकी जमा कराने की एंट्री करेंगे। रिसीव पोस्ट डेटेड चेक, सॉरी निम्रत से नहीं मिला था, ये दीपक से मिला था बेटे, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक हो जाएगा, बाद में जमा हो जाएगा। चेक रिसीव हुआ दीपक से, वो जमा करा दिया, देखो 23 तारीख आ गई ना। फिर चेक हमने इशू करा है तो ठीक है, चेक इशू कर देंगे, हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। विड्रॉ करा है बैंक से पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी ये। फिर हमने सोल्ड करें गुड्स अशोक मित्रा को और परचेज गुड्स करें चंदर से, ये दोनों पे क्रॉस लगा हुआ देखो ऑलरेडी, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब भी पार्टी का नाम दे रखा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इनको हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात आती है अब रिसीव करा चेक अशोक मित्रा से 2000 रुपये का, जमा करा दिया बैंक में, नॉर्मल एंट्री है जमा कराने की, वो हम जमा करा देंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपके सामने अभी करके दिखा रहा हूँ बेटा। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अकाउंट्स में देखकर ध्यान रखिए, क्लास 11th है आपकी, क्योंकि 11th क्लास में ये प्रॉब्लम आ रही है। हम देख रहे हैं कि बच्चे की ना राइटिंग हैबिट नहीं हो रही जनरल एंट्री की, तो जब तक आपकी राइटिंग हैबिट नहीं होगी तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे बेटा। तो मैं चाहता हूँ कि आप कामयाबी के सारे लेवल्स को टच करें, इसके लिए ज़रूरी है बेटा। अकाउंट्स करने से आती है बेटे, बोलने से नहीं आएगी। तो देखिए आपको टाइमिंग का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इनिशियली। तो ये बनाया, ये फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। देखिए 5 कॉलम इधर बन गए हैं, ये डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, टोटल 10 कॉलम बनते हैं। ये डेट, पर्टिकुलर्स, LF, यहाँ कैश लिखूँगा और यहाँ बैंक लिखूँगा। फिर यहाँ पे डेट आ जाएगा बेटा, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और बैंक, 5 कॉलम में बन जाएंगे। देखो पूरा टाइम लगता है बनने के लिए। और हम बनाएंगे ऊपर हेडिंग में डालेंगे क्या, 2 कॉलम कैश। भी बहुत आसान सा है, ऐसी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है वाला चैप्टर। LF और यहाँ लिखेंगे कैश और बैंक लिखेंगे बेटा। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे, आपने क्वेश्चन देखा हुआ था 2020 को मार्च 1 को बैलेंस दे रखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मेरे से जगह छूट गई, लेकिन आपको जगह नहीं छोड़नी है। कैश कितना बैलेंस है बेटा, 15,000 है, मैंने 15,000 लिखा है, और बैंक का बैलेंस यहाँ 50,000 दे रखा है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो हमेशा ये डेबिट बैलेंस ही मानते हैं। अगर ओवरड्राफ्ट दे रखा होता तो यहाँ भी लिख देता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैं बैंक का बैलेंस में यहाँ लिख देता। अगली ट्रांजैक्शन परचेज करें गुड्स कैश में, भाई ख़रीदूँगा तो पैसा जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2020 है और मार्च 3 बाय परचेजेस। ये अकाउंट हेड कैसे लिखना है, क्योंकि परचेज करते हैं तो आप दिमाग में एंट्री सोच भी सकते हैं, परचेज टू कैश। मैं एंट्री पे नहीं जा रहा क्योंकि सीधी बना रहे हैं, तो बाय परचेज आएगा। आपको मालूम है कितने का परचेज़ किया है आपने, 8,000 का परचेज़ किया, शायद 6,000 का है, तो अब 6,000 लिख देंगे। यहाँ पे जितना है उतना आपको लिखना ही पड़ेगा। अगली ट्रांजैक्शन है बेटा, डिपॉजिट कराया बैंक में, येस वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क रखते हैं टीचर। जमा करा दिया बैंक में तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ता है तो यहाँ आएगा। आपको मालूम है जब भी कैश और बैंक बढ़ेगा तो इधर आ जाएगा, कैश बढ़े चाहे बैंक बढ़े, और कैश घटे या बैंक घटे तो इधर आ जाएगा। जमा कराया बैंक में तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कितना बढ़ गया, 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये करके यहाँ लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे 2 कैश आएगा, नाम दूसरे का आएगा, यहाँ पे C लिख देते हैं। C का मतलब क्या है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री है, मैं सर्कल भी बनाता हूँ साथ में, ठीक है। और यहाँ पे डेट क्या आएगी, मार्च 5 आ जाएगी डेट यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, और सेम डेट यहाँ आएगी मार्च 5। यहाँ आपने बैंक में जमा कराया, तुरंत यहाँ पे कम कर दीजिए, और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक।
दूसरे का नाम आएगा। अभी हमने कवर भी किया था कॉन्सेप्ट, एक काउंटर एंट्री है और ज़रूर करेंगे इस तरह से। आगे जाके क्या करा हम लोगों ने, कैश सेल करिए 8 मार्च को, अच्छी बात है, कैश सेल करिए। ये गैप नहीं छोड़ना बेटे, खुले खुले के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर लगे, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको गैप नहीं छोड़ना है। 2 सेल्स करिए, कैश में करिए, कितने की करिए, 10,000 रुपये की करिए, तो यहाँ पे 10,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे हमारे पास सेल में। उसके बाद क्या हुआ है, रिसीव हुआ है कैश, हमें दामनी से मिला है पैसा, अच्छी बात है बेटा, पैसा मिला है और दामनी से आपको कैश मिला है। नहीं, इससे पहले एक एंट्री और है बेटा, ये ना छूट जाती है एंट्री, ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ने वाला। कैश विड्रॉ करा बैंक से ऑफिशियल यूज़ के लिए, विड्रॉ कर लिया कैश, तो भैया कैश बढ़ जाएगा 2,000 रुपये से, मैंने यहाँ बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या लिखूँगा 2, यस बैंक लिखेंगे, सी और तारीख क्या है, मार्च 10 है, आप पूरा लिखेंगे, मैंने M10 लिख दिया। यहाँ पे भी M10 मार्च 10 और यहाँ बैंक से पैसा विड्रॉ करा गया है, तो यहाँ पे बाय कैश आएगा या काउंटर एंट्री, कितना विड्रॉ करा गया 2,000 रुपये, तो बैंक का बैलेंस 2,000 रुपये से कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ा मैं। रिसीव हो रहा है कैश मुझे, अब दामनी से पैसा मिला है, दामनी से पैसा मिला है तो ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ 2 दामिनी आ जाएगा, क्योंकि दामनी से पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू दामनी करूँगा। मुझे कैश मिला है, चेक मिला है, दोबारा चेक कर लेता हूँ, कैश मिला है मुझे 3,000 रुपये का, मैं कैश में लिख दूँगा यहाँ पे। आगे मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रिसीव हो गया चेक, निम्रत से चेक मिला है, बताया नहीं है कब डिपॉजिट कराया, तो मैंने बताया था आपको, आप मान लेंगे सेम डे पे जमा आपने करा दिया। टू निम्रत लिखेंगे, बड़ा डिफरेंट नेम है निम्रत। और कितना में मिला है अमाउंट, ये 15,000 रुपये का, नहीं सॉरी 2,000 रुपये का। अमाउंट बड़े ढंग से लिखना है बेटा, छोटा छोटा लिखा होता है, आपको ज़रूर ध्यान से पढ़ना होगा। 2,000 रुपये का चेक मिला है आपको, चेक रिसीव फ्रॉम निम्रत। ये देखिए मैंने एक गलती कर दी, अगर आप ध्यान देते हो यहाँ पे देखो, यहाँ दामनी से जो पैसा मिला था, कैश मिला था, निम्रत से चेक मिला है, तो यहाँ नहीं आएगा बेटा, ये गलती लगी है। ये कहाँ आएगा, ये बैंक में आएगा, ठीक है। गलती लगने से आपको भी क्लियर हो गया कि हमारी क्या गलती हुई, तो चेक मिला है तो कहाँ पे आएगा, यस वो बैंक के कॉलम में हमारे पास आएगा। आगे चलते हैं, हम लोग इशू कर दिया चेक हम लोगों ने चंदर जी को, इससे पहले 23 मार्च को हम लोगों ने, 18 मार्च की एंट्री और है, रिसीव ए पोस्ट डेटेड चेक। 18 मार्च को एक पोस्ट डेटेड चेक मिला है, उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या हो गया, वो हमारे नीचे ट्रांजैक्शन लिख देंगे। आप यहाँ पे नीचे नोट करके लिखेंगे बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट लिख देंगे। नंबर 1, क्या ट्रांजैक्शन ऑन 18th विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन ऑफ 18th मार्च विल नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर चेक रिसीव्ड, विल नॉट बी रिकॉर्डेड। क्यों रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक अफेक्टेड नहीं है। और एंट्री क्या बनी है इसकी बेटा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक अमाउंट, दीपक सॉरी। तो लेकिन जब जमा होगा तब हम एंट्री करेंगे, तो 18 मार्च की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन नीचे लिखना जरूरी है, क्या बच्चे नहीं लिखते तो इसका मतलब आपने नहीं आता होगा तो छोड़ दिया आपने, ठीक है, ये माना जाता है। अब मार्च 23 को फिर एक ट्रांजैक्शन आई है, इस चेक को जमा कराया गया, जमा कराने की एंट्री मालूम है आपको। अभी चेक इन हैंड जो डेबिट था क्रेडिट हो जाता है, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड करके नहीं हम लोग एंट्री करेंगे। और कितने का चेक था दीपक जी का हमारा, यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दे रखा तो घबराना नहीं है, पुराना वाला अमाउंट उठाना है आपको। कितने रुपए का, 5,000 रुपये से आप अपना बैंक का बैलेंस बढ़ा देंगे। आगे आपने फिर इशू चेक करा है चंदर को चेक दे दिया है आपने मार्च 24 को, तो आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा बाय चंदर करके 2500 से आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, फिर आपने विड्रॉ करा बैंक से, ये देखना पड़ना जरूरी कि विड्रॉ कहाँ से किया, बैंक से विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होती है एंट्री। तो एंट्री नहीं पूछी इन्होंने, हमें सीधा करेंगे यहाँ पे बाय ड्राइंग्स। बैंक से विड्रॉ करा है, कितना विड्रॉ करा है, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये यहाँ कम कर देंगे। अगर कैश में विड्रॉ किया होता तो कैश को कम कर देते। सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा, फिर से लिखेंगे नंबर 2 और नंबर 3। और मार्च 28 वाली ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं होगी, मार्च 28 रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों रिकॉर्ड नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ ऑन क्रेडिट। मार्च 28 आप बिल्कुल यहाँ लिखेंगे, ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। कहाँ रिकॉर्ड होती है, ये हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी, सेल करिए सॉरी हम लोगों ने, तो ये सेल बुक में रिकॉर्ड होगी, विल नॉट बी रिकॉर्डेड। केवल ये भी लिख देंगे, और ये अच्छा लिख देते हैं, अच्छी बात है कि इट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल बुक। ऐसे मार्च अगली वाली है, मार्च कब है बेटा, ये 30, विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। ये क्यों रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी किस में होगी, परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी।
तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी, नीचे ज़रूर मेंशन करना है, नहीं तो एग्जामिनर सोचता है कि बच्चों को नहीं आता था इसलिए इसने छोड़ दिया। अब हमें चेक मिला है मित्रा जी से और हमने जमा भी करा दिया, बहुत अच्छी बात है। ये सेम डे पे हमारा हो जाएगा मार्च 31 को। 2 कितने का चेक है? ये है हमारा 2000 रुपये का। 2 अशोक मित्रा आ जाएगा। खाली रिसीव होता तो रिकॉर्ड नहीं होता, कि जब कब रिकॉर्ड होता जब ये जमा होता है। कितने का चेक है बेटा? 2000 रुपये का चेक है, मैं 2000 रुपये से बढ़ा दूंगा। उसके बाद मेरी ड्यूटी बनती है इस अकाउंट का मतलब ये कैश बुक को हमारी क्लोज़ करनी है। आपको मालूम है हमेशा इतना करने के बाद हमेशा आपको मालूम है जब भी हम डबल लाइन कर लेते हैं यहाँ पे, तो एक काम करते थे, यहाँ पे हम लोग यहाँ टोटल वर्ड लिखते हैं, यहाँ पर भी टोटल वर्ड लिखते हैं, इससे क्लियरिटी रहती है। तो पहले हम लोग कैश का कॉलम टोटल कर लें ज़रा। कैश कितना है हमारे पास? 15 और 10 25 27 और 30,000 आ रहा है। और यहाँ 6 और 5 यहाँ तो 30 आएगा, ज़्यादा आएगा ही आएगा, ये 30,000 यहाँ आना चाहिए। ये कुछ बैलेंस आ गया है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस आ गया? 6 और 11,000 खर्च हुआ 30 में से, और 19,000 मेरा बैलेंस आ गया। और उसकी तारीख क्या आ जाएगी? मार्च 31 आ जाएगी मेरे पास। अब मैं बैंक को बैलेंस करूँगा, देखो 55 to 57 और ये 62 और 64,000 है। मैंने 64,000 वो तो छोटी सी ऐड लग रही है। 64,000 ये कितना टोटल आया? 2500 और 1500 4,000 6,000 आ गया। तो 6,000 हमारा कम करने के बाद ये बचेगा कितना? 64 में से 6 गया तो 58,000 आ गया। ये मेरे बैलेंसेज आ गए। ये बैलेंस कैरिड डाउन से अगले महीने के लिए चले जाएंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? अप्रैल 1 और 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे। कितना 19,000 और 58,000 करके मैं यहाँ पे बैलेंस लिख दूँगा। तो इस तरीके से मैंने एक सीखा कि कैश बुक को किस तरह से बनाया जाता है। ऐसे अभी एक कैश बुक और हम ट्राई करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी मिलती रहे कैसे करेंगे। ठीक है बेटा? तो अब मैं लेके आ रहा हूँ बेटा यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 लेके आ रहा हूँ बेटा। अब मैं आपके सामने लेके आऊँगा इलस्ट्रेशन नंबर 4 में करूँगा बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कैसे करते हैं हम लोग, वो भी हम ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में देखता हूँ कैसे होगा, देखते हैं ज़रा। पहले पढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशन 4 को हम लोग। ये देखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ गुप्ता स्टेशनरी हाउस। गुप्ता स्टेशनरी हाउस है, दिल्ली के हैं, प्रोप्राइटर प्रमोद हैं। प्रमोद जी इसके मालिक हैं। प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बिल्कुल बनाएंगे डबल कॉलम कैश बुक। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है, फिर कैश एट बैंक दिया हुआ है। दोनों बैलेंसेज आपको दिए हुए हैं बेटा यहाँ पे, तो दोनों बैलेंसेज हम लिख देंगे हमारे यहाँ कैश बुक में। परचेज गुड्स फ्रॉम अमर एंड पेड बाय चेक। हमने चेक से पे किया है, हमने गुड्स परचेज़ किए हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल हम कम कर देंगे बैंक को यहाँ पे 14,000 से। कैश परचेज ऑफ ₹16,000 लेस रेट डिस्काउंट 5%। अच्छा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। हमने कैश में परचेज़ करा है तो बिल्कुल पेमेंट कर देंगे बाय परचेजेस करके, लेकिन 5% का डिस्काउंट नहीं मिला है, तो हमने जो पेमेंट की होगी वो 15,200 दी होगी। यहाँ पे अमाउंट नहीं दे रखा। और आप एग्जाम में ना स्केल लेके बैठेंगे बेटा यहाँ पे, तो नहीं तो ना इसका अमाउंट इधर चला जाता है, उसका अमाउंट उधर चला जाता है। अगला पोस्टेज स्टैम्प है। स्टैम्प खरीदी हम लोगों ने, नॉर्मल बाय स्टैम्प्स करके आ जाएगा। एंट्री बनती है स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल हम रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश सेल डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ये समझ लेते हैं। हमने कैश में सेल करी है और डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो सीधा हम लोग बैंक में जमा करा देंगे, तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट करेंगे हम लोग, तो हम बैंक का बैलेंस बढ़ा देंगे टू सेल्स करके, नहीं 1 लाख रुपए से। ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, ये ड्राइंग्स हो जाएंगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके। रिसीव फ्रॉम नरेश ए डाटर, कैश 6,000, चेक 10,000, इन सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट ऑफ 17,000, बोथ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कैश मिला, किससे मिला? हमें नरेश से हमें कैश मिला है। कितने रुपए का मिला है? 6,000 रुपये का कैश मिला, और एक 10,000 रुपये का हमें क्या मिला है बेटा? चेक मिला है। दोनों चीज़ें हम लोगों ने बैंक में जमा करा दी, तो बात ही खत्म हो गई। नरेश से मिला है, 1,000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया है, तो हमें इससे नहीं देखना। वैसे हम एंट्री सोचे तो क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश बनेगी। एंट्री मुझे पास नहीं करनी है, मुझे समझना है कैश 6,000 रुपये, बैंक का बैलेंस कितना? 10,000 बढ़ेगा, डिस्काउंट 1,000 रुपये का है, और नरेश मेरा 17,000 सेटल होगा। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे तो केवल कैश और बैंक को बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं एंट्री क्या करूँगा? टू नरेश करके कैश और बैंक में 6,000 और 10,000 लिख दूँगा। डिस्काउंट का मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलिए जी, और ठीक है, विड्रू फ्रॉम बैंक बिल्कुल यहाँ लिख देते हैं। इसके लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री पास कर लेंगे।
पे करिए वेजेस, पे करा रेंट हम लोगों ने, नहीं दिया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हम किसे मानेंगे, ये कैश में ही पे किया गया है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे रेंट पे करने की एंट्री आ जाएगी। आगे पेड एडवांस टू पवन बाय चेक, हमने एडवांस पे किया है पवन को, चेक से किया है, तो हमारा बैंक का बैलेंस कम कर देंगे। पवन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। रिसीव ए चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, देखिए केवल हमें रिसीव हुआ है चेक। अब देखते हैं कहीं आगे जमा कराने की बात आई है क्या, नहीं बताया गया, तो हम मानेंगे कि हम लोगों ने क्या करा है, ये जो चेक मिला है हमें, कितने रुपए का चेक मिला है, 16,000 रुपये का चेक मिला है, तो सेम डे पे हम लोगों ने बैंक में जमा करा दिया है। चेक हमें किससे मिला है, अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, सेल से मिला है, तो नॉर्मली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख देंगे, सुभाष का कहीं नाम नहीं आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और हम लोग क्या करेंगे, सेल करिए ना हम लोगों ने, हाँ 23 अप्रैल को हम लोगों ने ट्रांजेक्शन करी, तो टू सेल्स करके हम लोग 16,000 रुपये के ट्रांजेक्शन को हम लोग काम कर देंगे वाला। हम लोग आगे चलेंगे, पेड टू अमर कैश और 10,000 बाय चेक, ठीक है, बाय और अलाउड में डिस्काउंट 720 का मतलब ही नहीं है, अमर को हम लोगों ने कैश पेमेंट करी है, तो एंट्री क्या करी होगी, अमर टू कैश, अमर टू बैंक की होगी। तो फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, दोनों जगह हम कैश और बैंक में भी अमाउंट माइनस कर देंगे। मनीष एक कस्टमर है, डिपॉजिटेड इन द बैंक, एक मनीष एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में सीधा क्या कर दिया है, पैसा जमा करा दिया है। ये नई ट्रांजैक्शन सीखने को मिली, कोई दिक्कत नहीं है, हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू मनीष करेंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ा देंगे। बैंक चार्जेस हैं, ये भी एक नई एंट्री मिली, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस कम करेंगे और बैंक चार्जेस के नाम से आ जाएगा। उसके बाद है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ये भी नई एंट्री एक तरह से आपके लिए कैश बुक में। तो इनकम टैक्स अगर पे किया है तो ड्राइंग्स मानते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा और बैंक का बैलेंस आपका कम हो जाएगा। तो ये सारी ट्रांजैक्शन आई हैं और इनको हम कैसे डिपिक्ट करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कैसे बनाऊँगा मैं ये सारी चीज़ें, देखिए इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक 2 कॉलम कैश बुक मैं बना दूँगा। थोड़ा सा आपको ब्लर नज़र आ रहा है तो इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। तो आप पहले फॉर्मेट बना लीजिए, 2 कॉलम कैश बुक। ये 2 कॉलम कैश बुक हमने बनाई, ये इसका फॉर्मेट है। 2-3 क्वेश्चन अगर इस तरह से हमने कर लिए तो कहीं हमें दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान सी चीज़ है। डेट पर्टिकुलर, ये सारा मैटर प्रैक्टिस का है। ये डेबिट है, वो क्रेडिट है, ये आपको एज यूजुअल मालूम ही है। डेट आएगा यहाँ, पर्टिकुलर, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश और बैंक, डेट। तेज़ी से हाथ चलाना ताकि पेपर आपका टाइमली कंप्लीट हो पाए। अब एक एक ट्रांजैक्शन आपने पढ़ी हुई है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, फिर से बता देता हूँ, और पेज नंबर 10.14 है हमारे पास। तो पहले आपको बैलेंस दिए रखे थे कैश इन एंड कैश एंड बैंक। तो 2020 पहले अप्रैल 1 लिखूँगा और 2 लिखूँगा, पिछली बार मैंने उठो देखो कर दिया ना गड़बड़। ये आएगा 2020 अप्रैल 1 और 2 आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। पिछली बार एक लाइन छोड़ दी थी, इस बार मैंने ध्यान रखा है इस चीज़ का। कितना कितना बैलेंस है, 88,000 है और 1,10,000 का बैलेंस मुझे यहाँ दिया हुआ है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ा तो मेरे पास क्या आया बेटे, परचेज करें गुड्स अमर से। मैंने अमर से गुड्स को परचेज किए हैं और उसको मैंने चेक से पेमेंट दे दी है। तो सिंपल बात है, यहाँ डेट आएगी पहले 2020 अप्रैल 3 आ जाएगी और क्या लिखेंगे, बाय, क्या करा हम लोगों ने, गुड्स को परचेज़ किया और सीधा सीधा से क्या आएगा, परचेज़ ही आएगा, अमर का नाम नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट हो गई है, क्रेडिट नहीं है जो है, बाय परचेज आएगा। पेमेंट कर रहे होते तो पार्टी का नाम आता, यहाँ सीधी परचेज हुई है और पेमेंट हुई है हमारी चेक से। कितने का चेक है, 14,000 की एंट्री हमने डिस्कस करी भी थी, परचेज टू बैंक 14,000। अब कैश परचेज करी हम लोगों ने, बिल्कुल फिर दोबारा आएगा और अप्रैल कितनी आ गई है, 9 आ गई यहाँ पे। बाय परचेजेस, बाय परचेजेस कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ 15,200 लिखेंगे, वो हमने डिस्कस किया था क्योंकि कुछ हमारा क्या है यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है। अप्रैल 10 को परचेज करिए, पोस्टल स्टैम्प बिल्कुल ख़रीदिए, पोस्टल स्टैम्प कौन मना करता है, बाय APRIL अप्रैल 10 बाय पोस्टेज स्टैम्प। कितने की पोस्टेज स्टैम्प है बेटा, ये मेरे पास हैं 16,000, नहीं सॉरी इतनी की स्टैम्प नहीं आएंगी, 1,000 रुपये की कैश में हमने परचेज़ कर लिए हैं। उसके बाद क्या दे रखा है मुझे,
दे रखा है बाय कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब मैंने कैश जमा कराया है बैंक में, ये समझना पड़ेगा मुझे। नहीं, कैश सेल डिपॉजिट इन द बैंक, कैश नहीं जमा कराया, सेल जो हुई है वो सीधा सीधा जमा करा दी गई है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपए का यहाँ पे लिखेंगे। अप्रैल तारीख क्या दे रखी है, अप्रैल 12 है, 2 सेल्स करके यहाँ पे सीधा सीधा बैंक में जमा करा देंगे। हम लोगों ने कैश सेल एंड डिपॉजिट, क्या ही बच्चे कहते हैं सर हम पहले सेल कर लेते हैं उसके बाद एक कॉन्ट्रा एंट्री कर लेते हैं, तो काम आपका बढ़ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक होगा, लेकिन सीधा आप बैंक बैलेंस बढ़ा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ड्रू किया है कैश फॉर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला 14 अप्रैल को, यहाँ पे अप्रैल 14 आ जाएगा। और बाय ड्राइंग कहाँ से निकाला ज़रूर पढ़ लेना बेटा, कैश में या बैंक से निकाला है या कैसे, ड्रू कैश है, कैश निकाला है तो 8200 यहाँ आ जाएगा। क्या बट जल्दबाजी में हम यहाँ लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा और आपके दोनों बैलेंसेज यहाँ पे फिर गलत हो जाएंगे, तो उस पर ध्यान देना होगा आपको। उसके बाद क्या है, 15 तारीख को रिसीव हुआ नरेश से, हमने बिल्कुल डिस्कस किया था, कैश में मिला है और चेक भी आपको मिला है नरेश बाबू से, अच्छी बात है। तो ये तारीख क्या थी, अप्रैल 15 को मिला है टू नरेश, 6000 रुपये का कैश है और 10,000 रुपये का चेक है, और जमा भी सेम डे पे करा दिया है, तो बैंक में भी बढ़ गया हमारे पास। 17,000 लेने थे लेकिन 1000 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केवल क्या आता है, पैसा बोलता है कैश बुक में। आगे बेटा उसके बाद है रिसीव फ्रॉम नरेश, नरेश वाला हो गया। विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया है, किस लिए, ऑफ कोर्स ये हम लोगों ने कॉन्ट्रा एंट्री बनानी है। बैंक से विड्रॉ कर लिया तो कैश बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना निकाला है पैसा देखना पड़ेगा, 16,000 रुपये निकाले हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, 16,000 का कैश बढ़ा दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ सी लिखेंगे, टीचर ज़रूर एक कॉन्ट्रा एंट्री देता है आपको, और अप्रैल 15 को ही ये ट्रांजैक्शन हुई है हमारे पास। और यहाँ पे भी अप्रैल 15 को कॉन्ट्रा एंट्री साथ साथ बनाएं, ध्यान रखेंगे बनाना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं कि इधर लिख के छोड़ दिया, इधर भी लिखना पड़ेगा। यहाँ कैश बढ़ गया मेरा और यहाँ मेरा बैंक 16,000 से कम हो जाएगा, और बाय कैश लिखूँगा, क्योंकि जब बैंक में कम होता है तो कैश लिखता हूँ और यहाँ कैश होता है तो यहाँ बैंक लिखता हूँ, या कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी। चलिए जी, उसके बाद आगे चलते हैं। पे करिए वेजेस नॉर्मल है अप्रैल 16 को, अप्रैल 17 को आप पूरा लिखेंगे। बाय वेज और बाय रेंट दोनों ही हम लोगों ने किस में पे करी हैं, कैश में पे करी हैं। तो कितनी वेजेस पे करी हैं देखें ज़रा एक बार। वेजेस हमने पे करी हैं कितने रुपए की, 6,000 की, और वो 10,000 की। कोई दिक्कत नहीं है, जितना अमाउंट है वो तो पे करना ही होगा। उसके बाद पेड एडवांस टू पवन बाय चेक, एडवांस पे कर दिया है बाय पवन। एंट्री बताई थी पवन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी तारीख को पे किया है, अप्रैल 19 को। तो आप पूरा लिखेंगे अप्रैल 19, पूरी आदत ही बना लीजिए, नहीं तो गंदी आदत पड़ जाएगी आपकी भी। और चेक से दिया है, कैश में दिया है एडवांस, हमने चेक से दिया है, तो ये 50,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे मेरे पास। उसके बाद मुझे रिसीव हुआ है चेक फ्रॉम सुभाष अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, सेल करिए मैंने गुड्स में, सुभाष का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, बस सेल कर दूंगा मैं। कितने का चेक मिला है, 16,000 रुपये का मिला है, 16,000 के पीछे पड़ गया एग्जामिनर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सेल्स लिखेंगे, और सेम डे पे जमा करा दिया, डेट नहीं बता रखी। और ये मेरा मुझे अप्रैल 19 को मुझे मिला है चेक, और अमाउंट कितने का है मेरा, ये 16,000 रुपये का है। तो 16,000 रुपये से सीधा मैं बैंक वाला कॉलम यहाँ पे बढ़ा दूँगा। उसके बाद जाता हूँ 23 तारीख को आएगा, ये अप्रैल 23 को था बेटा, ये थोड़ा डेट ठीक करनी पड़ेगी, अप्रैल 23 कर लेते हैं। फिर अप्रैल 25 को पे कराया मेरे को कैश और चेक से पेमेंट किया है, तो ठीक है। अप्रैल 25 को हमने पेमेंट कर दिया अमर को, तो नॉर्मल सी बात है अमर को पेमेंट होगी। तो बाय अमर करके कैश कितना दिया है उसको, 6,000, 6 और 10 बहुत आ रहा है, चेक 10,000 रुपये का। आगे क्या है, और डिस्काउंट का कोई रोल नहीं था। मनीष एक कस्टमर, उसने हमारे अकाउंट में सीधा जमा करा दिया, ठीक है। हमारा तो टू मनीष करके नहीं, हम अपना बैंक का बैलेंस बढ़ा देंगे। कितना, 12,000 रुपये है, 12,000 बढ़ा देंगे, तारीख आ जाएगी यहाँ पे अप्रैल 25 आ जाएगी मेरे पास। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब उसके बाद बैंक चार्जेस है मेरे पास अप्रैल 30 को। एंट्री बैंक चार्जेस होने से मेरे बैंक के बैलेंस कम होंगे, क्योंकि मेरे बैंक अपने अकाउंट से काट देता है, मेरे अकाउंट से, अपने का ना मेरे अकाउंट से काट देता है 2,000 रुपये, मैंने बैंक चार्जेस के नाम से क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे करने के लिए विड्रू किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल 30। बाय ड्राइंग्स करके लिख दूंगा बेटा, यहाँ पे बाय ड्राइंग्स करके लिखूँगा, और कितना अमाउंट आएगा बेटा यहाँ पे, 10,000 रुपये आएगा। बैंक से विड्रॉ किया है, बैंक से पे करा है टैक्स हम लोगों ने, ठीक है। तो 10,000 रुपये से मेरा ये
अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद मेरा आपको मालूम है हमेशा से क्या काम रहा है, इतना करने के बाद यहाँ पे सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन, ये दोनों को बिल्कुल लेवल में लेना है। यहाँ हम लिखेंगे वर्ड टोटल, यहाँ भी वर्ड क्या लिखेंगे टोटल, तो मेरी हेल्प करेंगे। ये टोटल लगाइए कितना आ रहा है कैश का, ये 88 और 6 22 110 आ गया। ये 1,10,000 मेरे पास कैश आया हुआ है और 1,10,000 में से अब इनको सबको प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद जो आएगा उसमें से 1,10,000 में से उसको माइनस करेंगे, इन सबको टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल 30 को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इन सब का मैंने टोटल किया और टोटल करके बताइए कितना आएगा मेरे पास, ये मैं देख लेता हूँ। वो टोटल करके मैं 1,10,000 में से क्या करूँगा माइनस करूँगा। इन सब का जो टोटल आया है मेरे पास वो आया है, चलो मैं लगा लेता हूँ, 52,400 आया है। अब माइनस करिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 57,600 आ जाएगा। ऐसे इधर का टोटल लगाता हूँ, दिस ये आ गया 2,54,000 टोटल आया है। अब इधर का टोटल लगा लेता हूँ मैं, और जो टोटल आएगा उसमें से मैं 2,54,000 टोटल आ गया मेरा। इस साइड का टोटल लगाया मैंने, दिस प्लस दिस, ये आ गया 1,02,000 आ रहा है ये। तो 1,02,000 माइनस करूँगा 254 में से, तो ये बच जाएगा मेरा 1,00,000 एंड माइनस करो 254 10 हो गया, 1,52,000 मेरा ये बैलेंस बच जाएगा और यहाँ 254 आ जाएगा। अब आपको मालूम है हमारी परंपरा रही है, जो ये मेरा बैलेंस आया है वो मेरा जो बैलेंस आया है यहाँ का, ये बैलेंस मैं यहाँ पे भी पुट करूँगा और आ जाएगी मेरे पास डेट आ जाएगी 2020 May 1 आ जाएगी। और यहाँ क्या लिखूँगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूँगा, मैंने कितना बैलेंस आएगा 57,600 और 1,52,000 मेरा यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। जो कॉन्ट्रा एंट्री खाली यहाँ पे एक ही आई है हमारे पास, तो इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन को हमें यहाँ पे कवर करना था। अब एक काम करते हैं, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको पढ़वा देता हूँ, लेकिन करेंगे इसको हम अगली वीडियो में, लेकिन ताकि आप तैयार रहें कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार ज़रूर पढ़ के हम लोग थोड़ा सा काम ज़रूर कर लेते हैं कि क्या है, ताकि आप तैयार रहेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, मतलब हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुभाष कोची इन 2 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक। 2 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव एडवांस बाय चेक, एडवांस हमें मिल गया है चेक से, कोई अच्छी बात है। टू एडवांस करके हम लोग कैश बैंक का बैलेंस बढ़ा देंगे। विड्रू फ्रॉम बैंक, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, ये कौन सी एंट्री होगी, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित, 13,000 रुपये के गुड्स मैंने परचेज किए हैं एंड पेड बाय चेक। अब मैं क्या करूँ, मैंने पेमेंट कितनी करी है 12,500, ये 500 रुपये का मेरा डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने जो गुड्स पे करे हैं वो 12,500 की पेमेंट करी है, तो 12,500 को रिकॉर्ड कर लूँगा। पे वेजेस फॉर कंस्ट्रक्टिंग साइकिल शेड बनाने के लिए मैंने करा है, तो एंट्री करूँगा साइकिल शेड के लिए, हमेशा याद करूँगा, वेजेस नाम नहीं लिखूँगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे कैश, तो मैं बाय बिल्डिंग करके नहीं, मैं यहाँ पे कैश कम करूँगा 2,500 का। फिर मेरे पास है रिसीट फ्रॉम मोहन, ए चेक ऑफ 9,800 अगेंस्ट ड्यू ऑफ 10,000। इससे मतलब नहीं है मुझे रिसीट फ्रॉम मोहन, ए चेक, मोहन से मुझे चेक मिला है 5 तारीख को, तो लेकिन मैं एंट्री रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि ये चेक इन हैंड हो गया मेरे पास, जो मोहन से मुझे चेक मिला। डिस्काउंट से कोई मेरा मतलब यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये मोहन वाला चेक जो है 5 वाली ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन आज 8 तारीख को जमा कराया, कितने का चेक जमा कराया, अमाउंट गायब है, तो आप समझ जाइए कितने का चेक जमा कराया होगा, ये 9,800 का ही। परचेज करिए स्टेशनरी कैश में नॉर्मल है। चेक ऑफ मोहन रिटर्न डिसऑनर्ड, मोहन के पीछे पड़ गए हैं ग्रेवाल साहब, मोहन का चेक अब क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो उसका डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी जो कैश बुक है वो भी 9,800 से कम करूँगा, अमाउंट नहीं दे रखा। 9,800 से कैश बुक का मतलब कौन सा वाला कॉलम, बैंक वाला कॉलम मैं यहाँ पे कम कर दूँगा। जब करेंगे तो पता लगेगा। बॉट गुड्स हैं, हमने गुड्स खरीदे हैं, हमने 16 तारीख को यहाँ पे गुड्स खरीदे हैं हम लोगों ने, तो अभी से एंट्री को करेंगे हम लोग 6,000 रुपये में, तो कैश ही मान लिया जाएगा। पार्टी लिखी होती तो क्रेडिट मान लेते। इशू कराया चेक तो 3,700 रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। ड्रू फ्रॉम बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री आपकी हो जाएगी। कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ है, ये नॉर्मल एंट्री है। चेक इशू टू श्याम, रिटर्न अनपेड, हमने चेक इशू करा था शाम को, देखो कहाँ करा था 3,700 को। 3,700 से हमारी कैश बुक को हम लोगों ने क्या किया था,
कम किया था, अब हम 3700 सवरी कैश बुक को बढ़ा लेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। कैश सेल नॉर्मल है आपकी, रिसीट फ्रॉम राकेश, तो डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है। डिपॉजिट कराया कैश बैंक में, एक काउंटर एंट्री हम पकड़ लेंगे। इशू कराया चेक फॉर कैश परचेज़, हमने नॉर्मली परचेज हो गई हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गई, तो हम लोगों ने 2000 रुपये के परचेज़ किए हैं। रेंट को भी हमने चेक से पे किया है, तो नॉर्मल है। तो एक बार इस सवाल को ज़रूर आप करके देखेंगे। फिर अगली वीडियो के अंदर हम इसका सोल्यूशन भी लेके आएंगे और ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू बेटा।